Hello friends, welcome to Panisha Tutor. Hope everyone is doing good. Friends, in this video, I will discuss about the recent phenomena heat dome. Friends, UPSC और बाकी एग्जाम्स में जनरली ऐसे कॉन्सेप्ट जो न्यू हों जरूर पूछे जाते हैं. जैसे कि यूपीएससी में आपने देखा होगा, दे हैव आस्क्ड व्हाट इज हीट आइलैंड्स, क्रायोस्फीयर, ऐसे यूनिक टर्म्स दैट आर इन न्यूज जनरली कम्स अप इन यूपीएससी माइंड. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में और टेलीविजन्स में द नॉर्थ अमेरिका इज एक्सपीरियंसिंग मोर देन 47 डिग्री टेम्परेचर और मोर देन 800 पीपल डाइड ड्यू टू हीट वेव रिलेटेड कॉजेस. और कई जगह पे तो वाइल्ड फायर्स भी हो गए हैं. अब सवाल खड़ा हो जाता है कि ये हीट वेव है क्या, हीट डोम क्या है और क्या इसका असर है इंसानों पर. तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो. For online video course or live interactive classes, join panishatutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit panishatutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. Now the main point is, what is heat dome? Dome is basically semi-spherical thing or roof type thing. अब heat dome का क्या मतलब बनता है? Heat dome में basically in this semi-spherical thing the heat is trapped. Now the question arises कि ये heat dome बना कैसे है. तो आप इसको समझने की कोशिश करो. आप जो पैसिफिक ओशन है उसके वेस्टर्न पार्ट में देखो. वेस्टर्न पार्ट इज गेटिंग मोर हीटेड. आपको तो पता ही है कि इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एक्सपीरियंसिंग मोर सनलाइट्स बिकॉज ऑफ दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स सन. अब क्या हो रहा है, the water is heated more and more and the air that is above that water getting heated up further. और आप तो जानते हैं कि जो ज़मीन है, जो लैंड सरफेस है, वो जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है कंपैरेटिवली वाटर. अब वाटर के ऊपर जो एयर है दैट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड लैंड, यानी कि द एयर ओवर वेस्टर्न पैसिफिक स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईस्टर्न पैसिफिक, दैट इज कनाडा. अब ये कनाडा के पास, अमेरिका के पास आकर दिस गेट मोर हीटेड अप. अब जब ये ज़्यादा हीट हो जाता है तो ड्यू टू कन्वेक्शनल कॉन्सेप्ट व्हेन एयर गेट्स मोर हीट दैट स्टार्ट राइजिंग अप, धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाता है. बट इन अपर ट्रोपोस्फेयर अ जेट स्ट्रीम इज ब्लोइंग. अब सवाल आ जाता है कि व्हाट इज जेट स्ट्रीम. फ्रेंड्स, जो जेट स्ट्रीम होता है दैट इज सर्कमपोलर, मीनिंग देयर बाय दैट इज blowing over poles narrow concentrated bands of meandering means like snake upper tropospheric high velocity geostrophic streams bounded by low speed winds and are part of upper level westerlies. Basically jet stream जो है west से east की तरफ चलता है, तो you know very well that the winds are named from which direction they are blowing, like this westerly, because this is blowing from west to east, that is why it is called westerlies. तो ये 10 से 16 किलोमीटर के ऊपर 150 किलोमीटर की स्पीड से ये तेज हवाएं चल रही होती हैं नैरो बैंड की. अब अज्यूम करो कि जब वेस्टर्न पैसिफिक से हवा जो गर्म होकर ईस्टर्न पैसिफिक नॉर्दर्न अमेरिका के किनारों पे पहुंचती है और गर्म होके व्हेन दिस स्टार्ट्स राइजिंग अप इन द स्काई, बट फ्रॉम द अपसाइड द जेट स्ट्रीम्स आर प्रेसिंग इट डाउन, और ये नीचे कर देती है जेट स्ट्रीम इसको. फर्दर वो हवा नीचे आ जाती है और मोर डिवास्टेटिंग हीट दिस एक्वायर्स. इसके साथ ही क्या होता है, ये एक तरह का हीट चैम्बर बन जाता है. अब ये हीट वेव्स भी चलने शुरू हो जाती हैं. हीट वेव्स क्या होती हैं, बेसिकली जब नॉर्मल टेम्परेचर 2 दिन से ज़्यादा रहता है किसी एरिया का और वहाँ पर हीट वेव्स चलने लगी शुरू हो जाती हैं. आपने देखा होगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीनों में हमारे यहाँ पे भी लू चलती है. तो उसी तरह का ये कॉन्सेप्ट वहाँ डेवलप हो जाता है. और जब वहाँ का टेम्परेचर एक तरह का हीट चैम्बर बन गया है और
मोर देन 46 डिग्री है, जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो सोचो कितना डिवास्टेटिंग होगा। और इसी वजह से आपने देखा होगा दैट इज रिपोर्टेड इन नॉर्थ अमेरिका दैट मोर देन 800 पीपल डाइड ड्यू टू हीट रिलेटेड कॉजेस। अगेन अगर हम हीट डोम को थोड़ा सा डिफरेंटली इमेजिन करने की कोशिश करें, सपोज करो जो हमारे घरों पर वाटर टैंक होता है, तो दिन के समय व्हेन दैट्स गेट हीटेड अप, तो अब जब गर्म हो जाता है पानी तो हीट जो है एस्केप करने की कोशिश करती है, बट ड्यू टू द कैप लिड ऑन द वाटर टैंक इज नॉट अलाउइंग हीट टू रिलीज। अब जिसकी वजह से पानी हमारे जो वाटर टैंक है ऊपर बहुत गर्म हो जाता है। इसी तरह का फिनोमिना हीट डोम में भी डेवलप हो रहा है। हीट डोम का एक और कॉन्सेप्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर लिमिट। जनरली ह्यूमंस कैन बियर टेम्परेचर अराउंड 46 डिग्री इफ दे आर टेकिंग इनफ वाटर आर इनडोर। लेकिन सपोज करो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो और जो पसीना है वो सूख नहीं रहा हो, तो उस समय कितना अनइजनेस हो जाता है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम एक बल्ब के ऊपर कोई सूखा कपड़ा रखते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन उसी बल्ब के ऊपर अगर गीला कपड़ा रखें तो जनरली उसका टेम्परेचर कम तो रहता है, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक होता है, दैट इज मोर फैटल देन ड्राई क्लोथ। अब वेट बल्ब टेम्परेचर लिमिट ये है कि इसके बाद ह्यूमंस कांट बेयर दिस सिचुएशन। इसके बाद क्या होता है, ह्यूमंस दे में डेवलप इलनेस इंक्लूडिंग हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्टेशन, सनबर्न हो सकता है और हीट रैशेस भी हो सकती हैं। ये असर हीट डोम का जनरली होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हीट डोम से क्या इफेक्ट होता है इंसानों पर। ये मेंस में भी आपको लिखने को मिल सकता है। तो बेसिकली देखो, दोज लिविंग विदाउट एयर कंडीशन, उनका तो जिंदगी बेसिकली दुश्वार हो ही जाता है और दैट मे बी फैटल फॉर देम। और वन मोर थिंग दैट इज एडेड हियर, द एरियाज that is having less tree cover, they experience more heat wave than the area that has more tree covers। और जनरली आपने देखा होगा जो इलाके मिडिल फैमिली मिडिल क्लास के होते हैं वहाँ पे कम पेड़ देखने को मिलता है, तो ये मिडिल क्लास पे भी ज़्यादा असर डालता है। इससे वाइल्ड फायर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं हीट वेव से। इवन जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, दे क्लेम दैट कि दिस ईयर वी माइट बी रेडी फॉर मोर वाइल्ड फायर इंसिडेंट्स। और अभी आपने न्यूज़ में से देखा होगा कि कई कनाडा में और भी कई जगहों पर वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं। फर्दर जो हीट डोम एंड एसोसिएटेड हीट वेव्स हैं दैट कॉज ड्रॉट, फसलें खराब हो सकती हैं, सूखा हो सकता है। कहते हैं द स्वेल्टरिंग हीट वेव विल आल्सो लीड टू राइज इन एनर्जी डिमांड। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी फॉर ऑपरेशन ऑफ एसीज वगैरह। द नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाता है इसके साथ ही कि क्या क्लाइमेट चेंज इज एसोसिएटेड विद हीट वेव। Basically, scientists are not sure whether heat dome concept is associated with climate change or not, but it is very much sure in scientist group that due to rise in earth temperature, the extreme phenomena are rising। जैसे आपने देखा होगा एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाती है, जिस एरिया में बारिश नहीं होनी है वहाँ हो जाती है, टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है, आप यू ऑल आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। तो जनरली कहते हैं जो हीट वेव्स हैं जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है ड्यूरिंग दीज मंथ आर 3 times मोर देन एवरेज। तो ये बेसिकली आप अज्यूम कर सकते हैं कि हीट डोम जो बना है वो लिटिल बिट एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज कमिंग इनटू न्यूज रिगार्डिंग हीट डोम इज ला नीना इम्पैक्ट। यू नो दैट व्हाट इज ला नीना? ला नीना बेसिकली व्हेन वेस्टर्न पैसिफिक वाटर इज मोर वार्म देन ईस्टर्न पैसिफिक, तो ये ला नीना की वजह से इंडिया में अच्छा मानसून माना जाता है। अब वेस्टर्न पैसिफिक वाटर गर्म हुआ है जिसकी वजह से वेस्टर्न पैसिफिक से गर्म हवाएं ईस्टर्न पैसिफिक तक चलती हैं, तो ये ला नीना की वजह से भी इसको जोड़ा जा रहा है। और 2021 इज अ ला नीना ईयर्स। आपके पीटी में भी ला नीना और हीट डोम के बारे में पूछ सकते हैं। इवन दे कैन आस्क इन मेंस अबाउट द एसोसिएशन ऑफ ला नीना विद हीट डोम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। और ये भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या क्लाइमेट चेंज से रोल है या नहीं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। फॉर रेगुलर अपडेट्स आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।